यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। उस सम्यक ज्ञान स्वरूप परमात्मा के लिए नमस्कार हो, जिन्होंने स्वयं ही सर्व कर्मों का अभाव होने पर अपने स्वभाव की प्राप्ति की है। जो परमात्म दशा है वह कहीं बाहर से नहीं आई। जो आनंद आया वो कहीं बाहर से नहीं आया। जो सर्वज्ञ दशा आई वो किसी और ने नहीं दी। जो अनंत वैभव प्रकट हुआ है वह प्रकट हुआ है, माने ढका हुआ था, छुपा हुआ था, हमारे पास ही था। वह वैभव मेरा ही है। परमात्मा माने हम कह सकते हैं जो अपने वैभव का उपभोग करते हैं, और बहिरात्मा वो हैं जो वैभव होते हुए भी उसको ढक कर के रखे हुए हैं। और जिस तरह से कोई कंजूस व्यक्ति हो और वह अपने अपार वैभव होते हुए भी फटे कपड़े पहनता है, दुखी रहता है, दूसरों के सामने मांगता फिरता है, इस प्रकार से है बहिरात्मा, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि जीव। कंजूस को पता है लेकिन वह स्वीकार नहीं कर रहा, और एक जो भूला हुआ है वह भी दुखी है, वह भी स्वीकार नहीं कर रहा जबकि उसके पास है। महावीर भगवान को पार्श्वनाथ भगवान ने ज्ञान और आनंद नहीं दिया। पार्श्वनाथ भगवान को नेमिनाथ भगवान ने ज्ञान और आनंद नहीं दिया। जो सर्वज्ञत्व शक्ति स्वयं में थी, जो सुख शक्ति स्वयं में थी, जो जीवत्व शक्ति स्वयं में थी, उन शक्तियों का विकास हुआ है। ये है व्यक्तित्व का विकास, ये है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हम तो इस शरीर को अपनी पर्सनैलिटी मानते हैं और उसका डेवलपमेंट करना चाहते हैं। जो ज्ञानी धर्मात्मा है वो अपनी पर्सनैलिटी, अपना जीवत्व, अपने आप को मानते हैं और अपने दर्शन ज्ञान चारित्र का विकास करके जो पूर्णता तो सिद्धत्व के रूप में होती है, अनंत काल तक के लिए उस पर्सनैलिटी का फिर कभी अभाव ही नहीं होता है। रही हैं अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। सब कर्मों का अभाव हुआ तो कर्मों के कारण तो स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हुई है, यह भी कथन है। सच में कर्मों ने दे दिया हो ऐसा नहीं है। कर्मों का अभाव उनके कारण से हुआ, स्वभाव की प्राप्ति जीव के कारण से हुई है। स्वभाव जीव का है वो प्रकट हुआ है। कर्मों का अभाव होना, ये दूसरों एक साथ दो कार्य हुए हैं, दोनों ही कार्य अपनी अपनी योग्यता से हुए हैं। कर्मों का अभाव होना वो कर्मों की योग्यता है, जिनका इस जीव से जो संबंध था उस संबंध का निर्बंध होना था, संयोग का वियोग होना था, वो अपनी योग्यता से हुआ। और जीव का स्वयं, इसीलिए तो आचार्य ने स्वयं शब्द का प्रयोग किया है। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति ही, यस्य माने जिसके, स्वयं स्वभावाप्ति ही, स्वयं ही स्वभाव की अपाप्ति हुई है, प्राप्ति हुई है। और बाहर में कहें तो अभावे कृत्स्न कर्मणः, ये स्वयं की योग्यता है और ये बाहर में निमित्त है। जब भी कार्य होता है, जब भी कार्य होता, जो भी कार्य होता, वहाँ पर दो प्रकार के कारण होते हैं। एक को उपादान कारण कहते हैं, जो मूल कारण है, वास्तविक कारण है, सच्चा कारण है। और एक निमित्त कारण कहलाता है, जो वहाँ उपस्थित होता है, जिसका सोचना, हाथ पांव हिलाना, विचारना, कहना, ये उसमें कारण बनता है, उसे निमित्त कारण कहते हैं। वो जो जिसने सोचा है, जिसने हाथ पैर हिलाए हैं, वो उस कार्य रूप नहीं हुए हैं। आप विचार कीजिए, रोटी बनती है, रोटी बनते समय दो कारण हैं, एक आटा है और एक बनाने वाला है। जितनी जितनी रोटी बनेगी उतना वो आटे के पिंड में से घाटा होता जाएगा, आटा का घाटा होगा।
जितनी रोटियां बनेंगी उतना आटा का घाटा होगा। लेकिन 50 रोटी बनने पर भी बनाने वाले का क्या गया? बनाने वाला तो जितना था उतना का उतना रहा। इसका मतलब जो उस रोटी, एक रोटी बनी उतना आटा रोटी हो गया, दूसरी बनी, तीसरी बनी, चौथी बनी, जितना रोटी बनती गई उतना आटा कम होता गया, आटा रोटी रूप होता गया। इसलिए वह कहलाता है उपादान कारण। और जो बनाने वाला है हाथ हिला रहा है, रोटी बनाऊं, गोल गोल बनाऊं, सोच रहा है, बन रहा है। सब गोल गोल और तो बना रहा है कि नहीं? पतली तो बना रहा है कि नहीं? गुजराती फुल्का तो बना रहा है कि नहीं? अरे जिस आटे में वो गुजराती फुल्का बनने की योग्यता है वही बनता है। अगर बाटी जैसा मोटा आटा हो उससे वो बनाना चाहे, या मक्के के आटे से वो गुजराती फुल्का बनाना चाहे, नहीं बना सकते। क्यों? उस मक्के के आटे में गुजराती फुल्का जैसा पतला बनने की योग्यता ही नहीं है। बनाने वाला भले वही हो, जिसमें जो योग्यता है वैसा कार्य होता है। तो रोटी बनी, वो आटा उस रूप हुआ, इसलिए वो उपादान कारण, बनाने वाला निमित्त कारण। आभूषण बना, सोना आभूषण बन गया है, उसको बनाने वाला स्वर्णकार नहीं बना, ज्वेलर्स नहीं बना है। इसलिए सोना उपादान कारण है, क्योंकि सोना स्वयं आभूषण बना है, और बनाने वाला जो कारीगर है, स्वर्णकार है, उसे निमित्त कहते हैं। जो कुर्ता बना, ये कुर्ता जो हमारे पास अगर 5 मीटर कपड़ा था, तो अगर 2.5 मीटर का कुर्ता बन गया तो 2.5 मीटर अब उसमें नहीं है। क्यों? वो कुर्ता हो गया, वो कपड़ा स्वयं कुर्ता बन गया, दर्जी नहीं बना। दर्जी ने तो 50 बना दिए, लेकिन वो तो ज्यों का त्यों है। मकान बनता है, मकान के रूप में बढ़िया जो ठेकेदार था, आर्किटेक्ट था, जो कारीगर थे, जो मजदूर थे, वो इसमें लग गए मकान में? नहीं। ईंट, पत्थर, लोहा, सीमेंट, वो जितना जितना बनता चला गया उतना उतना उस भंडार में से वो अपने आप को मिटाता गया। लोहे ने अपने आप को दीवाल रूप कर दिया, सीमेंट ने अपने आप को दीवाल रूप कर दिया, पत्थर ने अपने आप को दीवाल रूप कर दिया। कारीगर तो ज्यों का त्यों है। जो स्वयं उस कार्य रूप हो जाए, उस कार्यमय हो जाए, जो काम हुआ है उस रूप हो जाए, वो कहलाता है उपादान कारण। और जो उस कार्य के योग्य विचार करे, उस कार्य के अनुकूल होवे, उसे निमित्त कहते हैं। उपादान अनुरूप होता है, कार्य के अनुरूप हो जाता है। पतली रोटी बनी तो पतले रोटी रूप हुआ है आटा, मोटी रोटी बनी तो मोटी रोटी रूप हुआ है, पराठा बना तो पराठे रूप हुआ है। वो अनुरूप हो जाता है। और जो निमित्त होता है वह अनुकूल होता है, वहाँ उपस्थित होता है, वह कार्य के अनुरूप नहीं होता है। इसलिए केवल समझाने के लिए जब कहा जाता है, दिखाने के लिए कहा जाता है, वहाँ कौन था उसकी उपस्थिति बतलाने के लिए कहा जाता है, तो निमित्त को उसका कार्य का करने वाला कहा जाता है। निमित्त को कर्ता कहते हैं। ये व्यवहार नय का कथन कहलाता है। और उस कार्य रूप कौन हुआ? उस कार्य रूप माने अपने आप को बिल्कुल मिटा दिया, जिसने अपना अस्तित्व समाप्त कर दिया। अब सोना नहीं है, आभूषण है, आटा नहीं है, रोटी है, कपड़ा नहीं है, कुर्ता है, ईंट पत्थर नहीं है, मकान है। अपने आप को समाप्त कर दिया जिसने, वो मूल कर्ता कहलाता है। जैसा ईंट पत्थर होगा उतना टिकाऊ होगा। कारीगर कैसा था उससे टिकाऊ का कोई अंतर नहीं पड़ता है। बनाने वाला गोरा था तो रोटी गोरी बनेगी, ऐसा नहीं है। पतला था तो पतली बनेगी, ऐसा नहीं है। आटा जैसा होगा वैसी रोटी बनेगी। ये मूल कारण को हम पकड़ें। अगर हम मूल कारण को पकड़ते हैं, समझते हैं, उसे ही कारण मानते हैं, तो हम स्वाधीन होते हैं। और यदि निमित्त को ही वास्तविक कारण मान लेते हैं, इन बाहर के कारणों को ही सच्चा कारण मान लेते हैं, तो हमारी दृष्टि पराधीन होती है, गुलामी की दृष्टि होती है। शिष्य अगर यह मान ले कि हमारे पढ़ने से नहीं पढ़ा जाता, वो तो गुरुजी जैसा पढ़ाएंगे वैसा पढ़ूंगा, किताबें जैसी होंगी वैसा पढ़ूंगा, तो वो किताबों के और गुरुजी के गुलाम हो जाता है। अगर जिस दिन गुरुजी नहीं आते हैं
तो जो केवल गुरुजी के कारण से ऐसा मानते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, वो जिस दिन गुरुजी नहीं आए, टीचर नहीं आते क्लास में, उस दिन वो पढ़ता ही नहीं है। जबकि अनेक विद्यार्थी ऐसे हैं कि टीचर ना आए हों, किताबें ना हों। अरे हमने तो आइंस्टीन आदि के उदाहरण पढ़े हैं कि जिनके पास किताबें नहीं थीं, कम साधन थे, लेकिन अंदर की योग्यता थी, उस योग्यता के बल पर उन्होंने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। कैसे कैसे वैज्ञानिक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं। उनके कोई गुरु नहीं थे। हमारे गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी का कोई गुरु नहीं था, कोई पढ़ाने वाले नहीं थे, लेकिन उनके ज्ञान में योग्यता थी, तो अंदर से ज्ञान प्रकट हुआ। बाहर में कहने को वो समयसार जी निमित्त कहलाया। अगर समयसार के कारण ज्ञान हो गया तो हमारे तो घर में 2-2 4-4 समयसार जी हैं, हमें क्यों नहीं ज्ञान होता है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी उनको मिला तो उनका जीवन परिवर्तित हो गया। तो हमारे पास तो घर में है गुजराती मोक्ष मार्ग प्रकाशक, हिंदी मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के प्रवचन मराठी में, सब में हमारे लाइब्रेरी में हैं। हमें क्यों नहीं ज्ञान होता? उन ग्रंथों के कारण से ज्ञान नहीं होता। जब ज्ञान होता है तो कोई पूछेगा ना, अरे आपको कैसे हो गया? तो कोई ना कोई होगा, हमें पढ़ाने वाला होगा तो हम कहेंगे कि अमुक व्यक्ति ने पढ़ाया इसलिए हमें ज्ञान हो गया। कोई कहेगा हमें उनने पढ़ाया इसलिए हो गया। कोई कहेगा हमें एक ग्रंथ मिला इसलिए हो गया। कोई कहेगा हमने वीडियो सुना इसलिए हो गया। कोई कहेगा हमारे लिए ऑडियो सुना तो इसलिए हो गया। निमित्त सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, परंतु उपादान कारण, वास्तविक कारण, सच्चा कारण वो स्वयं का ही होता है। उपादान कारण को कार्य का करने वाला कहना वह निश्चय, नय का कथन, वास्तविक कथन, सच्चा कथन, परमार्थ कथन, स्वतंत्रता का बोधक कथन है। और बाहर के निमित्त को कर्ता कहना वह व्यवहार का कथन है, औपचारिक कथन है। उस निमित्त को सम्मान देने के लिए कथन है। मित्रों, निमित्त नहीं होता ऐसा नहीं कहा जा रहा। निमित्त होता है, निमित्त को कर्ता कहा जाता है, परंतु निमित्त को जो कर्ता मानता है उनके ही भरोसे वो हो जाता है, वो पराधीन रहता है, वो गुलाम मार्ग में रहता है। और जो अपने आप को अपने कार्य का कर्ता मानता है, चाहे सुख का हो चाहे दुख का हो, किसी ने गाली दी, किसी ने मेरा अपमान किया इसलिए मैं दुखी नहीं, मैं अपनी अज्ञानता के कारण दुखी हूं। किसी ने मुझे लालन पालन करके बड़ा किया है, पढ़ाया है, ऐसा नहीं है। मैं अपनी योग्यता से बड़ा हूं, अपनी योग्यता से पढ़ा हूं, परंतु जो अनुकूल हैं उनके प्रति सम्मान का भाव आता ही है। और ज्ञानी को ये बात सोच सोच करके और अधिक सम्मान आता है कि इतनी स्वतंत्रता की बात दुनिया में कोई कहने वाला नहीं। हे जनेन्द्र परमात्मा, आप ही अणु अणु की स्वतंत्रता के उद्घोषक हैं। हे आचार्य देव, आप ही मेरे कार्य के स्वतंत्रता के उद्घोषक हैं। हे जिनवाणी माँ, आप ही मुझे सिखाती हैं, आप ही मुझे बताती हैं कि मेरा कार्य मुझ में होगा, जड़ का कार्य जड़ में होगा। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। जड़ की परिणति जड़ में, चेतन की परिणति चेतन में, गुरु की परिणति गुरु में, शिष्य की परिणति शिष्य में, पुस्तक का परिणमन पुस्तक में हो रहा है, विद्यार्थी का परिणमन विद्यार्थी में हो रहा है। विद्यार्थी को किताब के कारण से ज्ञान नहीं हुआ। अगर किताब के कारण से ज्ञान हो तो जिन जिन के पास किताबें हैं सभी को ज्ञान हो जाना चाहिए। चश्मे से नहीं दिखता, चश्मे से दिखता हो तो पेड़ पौधे को चश्मा लगा दीजिए, अंधे को चश्मा लगा दीजिए। जिसमें देखने की योग्यता है उसे बाहर में किस शर्त के साथ में देखने की योग्यता है उस शर्त को पूरी कर किया जाता है। संसारी जीवों को ज्ञान होगा वो 5 इंद्रियों के निमित्त से होगा, ये उनकी शर्त है। ये हमारे लिए पराधीनता मिली है। जैसे किसी कैदी में चलने की बहुत ताकत है, लेकिन उसकी बेड़ी बांध दी तो वो धीरे धीरे चल पाता है। चलता पैरों से है लेकिन उसे वो बांध दिया गया। ऐसे संसारी जीव को आँख नाक कान के बंधन से बांध दिया गया है, इन चश्मों से बांध दिया गया है, किताबों से बांध दिया गया है, लेकिन सच में वो ज्ञान कराने वाले नहीं। और जो ईमानदार हैं, जो स्वाश्रय से रहते हैं, उनको लोकालोक का ज्ञान बिना इंद्रियों के, बिना चश्मे के, बिना पदार्थ के, बिना प्रकाश के ज्ञान होता है। यह स्वतंत्रता का उद्घोष करने वाला मंगलाचरण है। स्वयं स्वयं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति
अभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने।